दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पुराने जहाज़ों को किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है? और क्या आपने कभी दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी चीज़ों को ट्रक्स के ऊपर ट्रांसफर होते हुए देखा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी चलाना भी कितना मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ही बेतरतीबी है। लेकिन क्या हो अगर आपको पाकिस्तान के अंदर किसी ट्रक पर पूरे का पूरा जहाज जाते हुए नजर आ जाए? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के शहर कराची की है। अक्टूबर 2024 में एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिसका नाम बोइंग 737 है, इसे 40 व्हील ट्रक पर लोड करके कराची से हैदराबाद ट्रांसपोर्ट किया गया था। वैसे तो नॉर्मली प्लेन्स को शिप्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस पर लागत बहुत ही ज्यादा आती है। सो पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी ने फैसला किया कि क्यों ना जहाज को बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और अनोखा एविएशन इवेंट था, जिसे सरंजाम देना आसान काम नहीं था। बहरहाल एक पाकिस्तानी ड्राइवर की महारत और डेडिकेशन ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो कैसे इस रश से भरे हुए रोड पर जहाज को कैरी करके ले जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये कच्चे पक्के तंग खुले और हर तरह के रास्तों से गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इतना बड़ा ट्रक होने के बावजूद भी प्लेन आधा ट्रक के ऊपर है और आधा ट्रक से नीचे लटक रहा है, और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी वक्त गिर जाएगा। लेकिन ड्राइवर चाचू इसे सड़कों पर ऐसे घुमा रहे हैं जैसे ये कोई रक्षा हो। बहरहाल जो भी हो, ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि खुली जगहों पर विंड टर्बाइंस लगाई जाती हैं। इन टर्बाइन का पर्पस बेसिकली बिजली पैदा करना होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर नॉर्मली हवा काफी तेज चलती है और इससे स्पेशली बिजली जनरेट की जा सकती है। ये विंड टर्बाइन बहुत ज्यादा मैसिव होती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनके सिर्फ सिंगल ब्लेड की लेंथ 230 फुट से ज्यादा होती है। जस्ट इमेजिन कि इतने बड़े ब्लेड को फैक्ट्री से अपनी लोकेशन तक लेकर जाना कितना मुश्किल काम है। टर्बाइन के ब्लेड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल ट्रेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेलर्स एक्सटेंडेबल होते हैं, और आपको जानकर हैरानगी होगी कि टर्बाइन ब्लेड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रेलर को 4 गुना एक्सटेंड किया जाता है। नॉर्मली इस ट्रेलर की लेंथ 280 फुट तक होती है और बाज दफा ये 300 तक भी पहुंचा दी जाती है। लेकिन इसे चलाना भी कुछ कम रिस्की नहीं होता, स्पेशली जब रोड स्लिपरी हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त तब आता है जब रोड पर कोई टर्न वगैरह आ जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर्स इस इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर देते हैं और इतने बड़े ब्लेड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। 200 पहाड़ों के अंदर कोई भी चीज बिल्ड करना दुनिया के सबसे मुश्किल टास्क में से एक है, और इससे भी मुश्किल काम वहां पर मटेरियल और कंस्ट्रक्शन व्हीकल को लेकर जाना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की ऊंची और हार्ड टू रीच जगहों पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ये काम इतना आसान नहीं होता, स्पेशली ऐसी जगहों पर जहां लोडेड ट्रक्स और दूसरी हैवी मशीन्स को बाय रोड लेकर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। सो इस काम को सरंजाम देने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट मिक्सचर ट्रक को बाय क्रेन लिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जगह दूर दूर तक कोई सड़क भी नहीं है, और अगर रोड हो भी तो भी डैम इतनी ऊंची जगह पर है कि वहां हैवी व्हीकल का जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए इन क्रेन्स की मदद से इन ट्रक्स को वहां तक ले जाया जाता है, और फिर इसी तरह ये वापस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। एनीवे जो भी हो, ये काम वाकई में बहुत डेंजरस है। दोस्तों, आप सबने रोड्स पर बहुत से ऐसे ट्रक्स देखे होंगे जो 0 मीटर कार्स को कंपनी से शोरूम में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कार या बाइक को ट्रांसपोर्ट करना तो बिल्कुल एक आम सी बात है, लेकिन क्या आपने कभी ह्यूज शिप्स को ट्रांसपोर्ट होते देखा है? इन शिप्स को पानी में चलते हुए तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन नए शिप्स को ट्रांसपोर्ट होते हुए आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। मजे की बात यह है कि इन ब्रांड न्यू शिप्स को ट्रांसपोर्ट भी शिप्स की मदद से ही किया जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक मैसिव शिप को चाइना से नीदरलैंड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। फर्स्ट क्लास में तो इसे देखकर
ऐसा लगता है जैसे बहुत से शिप्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि ये दो ह्यूज शिप्स हैं और एक वेसल शिप के ऊपर दूसरे को लोड करके ले जाया जा रहा है। वेल, देखने में तो ये सीन काफी अमेजिंग लगता है, लेकिन असल में ये इतना ही मुश्किल और खतरनाक होता है। बहरहाल जो भी हो, ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक ट्रक ड्राइवर विंड टरबाइन के टावर को बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये विंड टरबाइंस काफी मैसिव होती हैं, इसलिए इनके टावर्स भी बहुत ह्यूज होते हैं और इन्हें ट्रांसफर करना भी आसान काम नहीं होता। शॉकिंग बात यह है कि सीधे सीधे रोड पर तो बड़े कंपोनेंट्स को भी लोड करके लेकर जाना फिर भी समझ में आता है, लेकिन इन रोड्स पर जब नैरो टर्न या शार्प टर्न आ जाते हैं तो कार भी आसानी से नहीं मुड़ पाती। इसके बावजूद ये ट्रक ड्राइवर इतने मैसिव टावर को इजीली टर्न करके ले जाते हैं। असल में इन ड्राइवर्स को इस काम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सिर्फ ड्राइविंग स्किल ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स और साइंस जैसी स्किल भी शामिल होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ड्राइवर ने कितने जीनियस तरीके से टावर को बगैर अपनी जगह से हिलाए इतना शार्प टर्न लेकर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये रियली अमेजिंग है। दोस्तों, ये जो जायंट और मॉन्स्टर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये असल में एक स्टील की मैसिव मशीन है जिसे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मशीन का वेट 750 टन से भी ज्यादा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस ट्रक के ऊपर ये मॉन्स्टर मशीन ट्रांसपोर्ट की जाती है वो भी कुछ कम नहीं होता। असल में ये एक SPMT ट्रेलर है जो कि इतना पावरफुल होता है कि सैकड़ों नहीं हजारों टन वजनी चीजों को भी इजीली कैरी कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके टायर ही इतने ज्यादा होते हैं कि इन्हें गिन पाना भी मुश्किल है। जस्ट इमेजिन कि जो व्हीकल देखने में ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे चलाना कितना मुश्किल होगा। और सैल्यूट है उन ड्राइवर्स को जो इसे ड्राइव करके इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें बियर के बड़े कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनमें टनों के हिसाब से शराब आ सकती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन जायंट ऑब्जेक्ट्स में न सिर्फ बियर स्टोर की जाती है बल्कि इसे मिक्स, ग्राइंड और इवन बॉयल भी इन्हीं के अंदर किया जाता है। लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम इन कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। ज्यादातर इन्हें ट्रक्स पर लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हालांकि इनका रूट इतना लंबा नहीं होता, लेकिन ये ट्रक्स इतने बड़े होते हैं कि जब रोड पर टर्न आता है तो इन्हें मोड़ने के लिए 2-3 लोग ड्राइवर की हेल्प करते हैं, तब जाकर ये सेफली टर्न हो पाता है। असल में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर शराब नोशी आम है, इसलिए वहां बियर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इसीलिए इन बियर्स को इतने बड़े कंटेनर्स के अंदर स्टोर किया जाता है और इन्हें ट्रांसपोर्ट करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ट्रक चलाना सिर्फ मुश्किल काम है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें एक हैवी व्हीकल ड्राइवर 31 टन का लोड लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके रास्ते में न सिर्फ ऊंचाई है बल्कि शार्प टर्न भी है। फर्स्ट क्लास में तो इसे देखकर लगता है जैसे ये ट्रक अभी रिवर्स होकर उलट जाएगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर भी कुछ कम स्किल्ड नहीं होते। इतना स्टीप रास्ता और हैवी लोड होने के बावजूद इसने ट्रक को इतना स्मूथली ड्राइव किया कि इसे देखकर कोई भी बंदा हैरान हो जाएगा। हालांकि इस तरह के रास्ते पर अगर बंदा चलकर भी ऊपर जाए तब भी काफी मुश्किल होगा और इसके गिरने के चांसेस हैं, लेकिन इस ड्राइवर की महारत को मानना पड़ेगा कि इसने इस रिस्की काम को बड़े आराम से सरंजाम दे दिया। बहरहाल जो भी हो, ट्रक ड्राइवर्स वाकई में बहुत एक्सपर्ट होते हैं।